हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर है। पहले ही आपका हम 5 लेक्चर बना दिए हैं। नोट्स सबको हम भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। जो फी जमा किए हैं वो उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके नोट्स भेज रहे हैं। तो कृपया सब कोई व्हाट्सएप में जुड़ जाएं, मतलब फ़ी जमा कर दें, तब ये हम व्हाट्सएप में जोड़ेंगे और सबको फ़ी देंगे, सबको नोट्स देंगे। नोट्स में हम आपको चैप्टर का नोट्स, उसके बाद एनसीईआरटी नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन बैंक और टेस्ट भी दे रहे हैं। सब व्हाट्सएप में भेज रहे हैं अब। तो कृपया सब कोई फ़ी जमा कर दें जिसको पढ़ना है। मतलब ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद सिर्फ ग्रुप में ही वीडियो जाएगा। तो ठीक है, जिसको फ़ी जमा करना है कॉल करके पूछ लीजिएगा, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ठीक है, आप जैसे चाहे जैसे भेज सकते हैं, मेरा अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, कल हम बता दिए थे बैगिंग, मतलब बैगिंग कैसे करते हैं। अब बताएंगे आपको पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या होता है। जब कोई परागन उड़ के आता है किसी मादा पुष्प पे तो क्या होता है, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन मेरा परागन है, किससे हम फर्टिलाइज करेंगे और किससे नहीं। इसी को बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। तो देखिए ये होता क्या है। एक वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र मतलब आवरण मंच, जहाँ पे परागन आके बैठता है, एक साथ कई सारे परागकण आ जाते हैं। इनमें से कोई एक पराग ही क्या होता है, निषेचित होता है। स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके, मतलब अपने पराग को पहचान सके। इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। उसके बाद है लास्ट त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। पोलन का वेजिटेटिव न्यूक्लियर जो है वो एन होता है, मतलब हैप्लॉइड, वो पोलन सेल के न्यूक्लियस मतलब 2n डिप्लॉइड से फ्यूज करता है, उसी को हम लोग ट्रिपल न्यूक्लियन बनाता है। इसी को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं। साइनगेमी क्या है, पोलन का जनरेटिव न्यूक्लियर जो है एन, एक सेल के न्यूक्लियर एन से फ्यूज करके डिप्लॉइड मतलब 2n जाइगोट न्यूक्लियस बनाता है, उसी को हम लोग साइनगेमी बोलते हैं। अब देखिए क्या है, फ्लावर पुष्प में जो है 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, जनरेटिव और वेजिटेटिव, इसलिए इसे डबल फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, द्विनिषेचन। अब निषेचन के बाद क्या होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निषेचन के बाद फल किससे बनता है, अंडाशय से फल, उसके बाद बीजांड से बीज, और अंडाशय के दीवार जो है वो फल भित्ति बनाता है। फल भित्ति मतलब फल का बाहरी दीवार जो फलों की सुरक्षा करता है। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब मतलब कुछ परिभाषा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है वास्तविक फल, यथार्थ फल भी इसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या हुआ, ऐसा फ्रूट जो अंडाशय से बने, उसी को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे वास्तविक फल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आम, जामुन, लीची। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वास्तविक फल किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल देते, यही तो लिखना है। जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम, जामुन, लीची। आभासी फल क्या है, आभासी को मिथ्या फल या फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। जब फल की रचना पुष्पासन से होती है, हम अभी पढ़े फल जो है अंडाशय से बनता है, लेकिन यहाँ फल जो है पुष्पासन से बनता है, इसी को बोलते हैं आभासी फल। जैसे सेब, सेब एक आभासी फल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सेब। अखरोट और स्ट्रॉबेरी, जिसको रस भरी भी बोलते हैं। अब है अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल मतलब क्या हुआ, जब बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनित फल। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका केला, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है इसका केला है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सेब, इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आम और लीची। अब आगे देखिए बहुभ्रूणता। बहु माने क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं बहुभ्रूणता। ये सब डायरेक्ट आ जाता है डेफिनेशन इसका। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, मतलब अंडा से जो होता है विकसित होकर फल बनाता है। अब कौन सा फल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, सेब का कौन सा भाग खाते हैं। हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में अच्छा से पास होना है तो फी जमा कीजिए और व्हाट्सएप में सब नोट्स लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एडमिशन भी अभी तक न करवाए हैं। कम से कम अभी 500 भी जमा कीजिए, अगले महीना 500। अभी लॉकडाउन में क्या कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे, कल से हम कुछ न भेज पाएंगे किसी को,
ना व्हाट्सएप में कहीं नहीं, डायरेक्ट हम ग्रुप में देंगे सब चीज़, वीडियो रहे, नोट्स रहे, एनसीईआरटी रहे, कुछ भी रहे, टोटल चीज़ हम। अभी तो रामबाण नोट्स बाकी है, फी ना जमा कीजिएगा तो कैसे होगा? फी जमा करना एकदम ज़रूरी है, जहाँ से हो, सीएसपी से हो, फोन पे, जिससे करना है मेरा अकाउंट में आना चाहिए, या फिर देवघर हम चल जाएंगे एक दिन। जो स्टूडेंट फी जमा किए उसको हम ऑलरेडी जोड़ दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अब देखिए, सेब और नाशपाती जो है उसका हम लोग पुष्पासन कहते हैं, मतलब मोज़ोकार्प। आम का फल भित्ति खाते हैं। आम जो है ये ड्रप फ्रूट है, ड्रप फ्रूट का एग्जाम्पल है, इसका हम लोग फल भित्ति खाते हैं। गेहूं और मक्का का भ्रूणपोष खाते हैं। लीची का एरिल खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीची का खाए जाने वाला भाग एरिल। काजू का बीज पत्र मतलब बीज और पुष्प वृंद दोनों खाते हैं। केला का मध्य और अंतर फल भित्ति दोनों खाते हैं। मूंगफली का भ्रूण खाते हैं। अखरोट का बीज पत्र। नींबू संतरा का रसदार रोम, जो है रस निकलता है नारंगी से, ऑरेंज से, वो है रसदार रोम। कटहल का सहपत्र और परिदल पुंज दोनों खाते हैं। शरीफा का सहपत्र और परिदल। अमरूद का फल भित्ति और बीजांडसन मतलब उसका बीज भी खाते हैं, अमरूद का गुद्दा के भीतर जो रहता है। और पपीता का मध्य फल भित्ति। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।